हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राकेश सैनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछली क्लासेज में हम स्टार्ट कर चुके थे लेटर टू द एडिटर। उसमें हमने कुछ लेटर्स लिख भी लिए थे एडिटर के लिए। आज हम एक नया जो लेटर है वो लेके आ रहे हैं, कंप्लेनिंग अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय व्हीकल्स। इसका मतलब ये होगा कि साधनों के द्वारा व्हीकल्स का मतलब होगा साधनों के द्वारा किस प्रकार से जो पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है उसकी शिकायत करते हुए आपको एक एडिटर के पत्र लिखना है। किस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लेटर के लिखते हैं एडिटर के लिए तो उस समय पर आपको देखना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। और भेजने वाले का पता हमने यहाँ लिखा है 247 बजाज नगर जयपुर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया है डेट। आप जो किस डेट को लिख रहे हो, आज की डेट हमारी 16 दिसंबर 2020। उसके बाद में हम लिख रहे हैं द एडिटर, यानी कि किसको भेज रहे हैं, नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, जिसमें हमारे पास में है द एडिटर बता दिया हमने किसका हो गया, राजस्थान पत्रिका। और उसके बाद में राजस्थान पत्रिका का जो मुख्यालय है, मतलब एक तरीके से कह सकते जिले में उसका जो संपादक का जो कार्यालय है वो कहाँ हो गया, जयपुर, क्योंकि हम जयपुर के रहने वाले हैं तो ये हो गया जयपुर। उसके बाद में हमको डालना पड़ता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अब यहाँ हम लेके आ रहे हैं किसके बारे में, तुम यहाँ से क्वेश्चन से लगा सकते हो, अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाई व्हीकल्स। अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमने किस में से लिया है, क्वेश्चन में से, यहाँ से अपन ने इसको निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने लिख दिया सर। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम देखते आ रहे हैं, लगभग सारे ही लेटर्स के अंदर ये प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमने बताया था कि जब एडिटर के लिए आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, अगर वो कंप्लेंट से संबंधित है, किसी भी चीज़ से शिकायत से संबंधित है, या किसी चीज़ के ऊपर ऐसे पर लिख रहे हैं कि जिसमें ध्यान देने लायक ज़रूरत है, तो आपको एक स्टेप डालना पड़ता है। और उसको हम लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर, जिसमें हमने लिख भी रखा है यहाँ पर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज साथ ही साथ एंड द पब्लिक, और जनता का भी ध्यान खींचना है यहाँ। क्यों? क्योंकि देखो कौन कौन सी की बात हो रही है कि आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर का मतलब सम्मानीय जो समाचार पत्र है उसके कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूँगा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज़, यानी कि अधिकारियों का ध्यान, ऑथोरिटीज़ के साथ साथ द पब्लिक का मतलब जनता का भी ध्यान खींचना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि देखो आगे जो बात आ रही है वो ऐसी है कि आपको पब्लिक को भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है, किसकी ओर ध्यान खींचना है, टू द ग्रोइंग डेंजर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाई व्हीकल्स। इसका मतलब हो गया ग्रोइंग डेंजर्स, बढ़ता हुआ खतरा। किस चीज़ का खतरा बढ़ रहा है, ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ खतरा है, बाय व्हीकल्स का मतलब साधनों के द्वारा। तो साधनों के द्वारा जो खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है उस खतरे के प्रति मैं अधिकारियों का भी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर आया हुआ है पब्लिक, उसका भी ध्यान खींचना चाहूँगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने पहले भी बताया है इस स्टेप को कि हमको पहले स्टेप के अंदर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है, लेकिन यहाँ मैंने किसको जोड़ दिया, साथ ही साथ पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पब्लिक का भी ध्यान खींचना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक के पास भी इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए, उसको थोड़ी सी तो सावधानी बरतनी चाहिए कि व्हीकल्स के द्वारा जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उससे खतरा जो बढ़ चुका है तो उसके प्रति उसका भी तो ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा यहाँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑथोरिटीज़ के साथ साथ किसको डाल दिया है, पब्लिक को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप्स के अंदर, हम बताते हैं कि किस प्रकार से पर्यावरण जो प्रदूषण है व्हीकल्स के द्वारा बढ़ता जा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर, और स्टेप नंबर 2 में हमारे पास में है द इमिशन ऑफ स्मोक बाय व्हीकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि साधनों के द्वारा, व्हीकल्स का मतलब क्या हो गया, साधनों के द्वारा जो धुआं का इमिशन होता है, इमिशन को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, उत्सर्जन, यानी कि साधनों के द्वारा जब धुआं जो उसका उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना, जब साधन जब चलते हैं, व्हीकल जब चलते हैं तो उनसे आपको पता है धुआं निकलता है, धुएं के बाहर निकलने से क्या हो रहा है, इज एडिंग, ये इजाफा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी कि जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, धुएं के बाहर निकलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा किया जा रहा है इन एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण में। तो इससे क्या हो रहा है,
कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे धुआं बढ़ रहा है, जैसे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती हुई जा रही है। एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। किसके परिणाम स्वरूप, की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है तो साथ ही साथ जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और तापमान बढ़ता है तो क्या हो रहा है, इट स्पॉइल्स एनवायरमेंटल बैलेंस, यह बिगाड़ देता है, यह बिगाड़ देता है किस चीज को, एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी कि पर्यावरण का संतुलन। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, संतुलन। तो पर्यावरण का जो संतुलन है इससे बिगड़ जाता है। इट हार्म्स, यह नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों। अगर आपको पता है एनवायरमेंट बैलेंस बिगड़ा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा, तो फिर आपको पता है बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और इसी वजह से यह नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों को, इन मैनी वेज, कई तरीकों से। तो कई तरीकों से यह नुकसान पहुंचाता है। तो हमने सेकेंड स्टेप्स के अंदर यह देखा कि किस प्रकार से पर्यावरण पॉल्यूशन हो रहा है और इससे हमारे सामने कौन सी विकट समस्या सामने आ रही है। अब तीसरे स्टेप्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि संबंधित इस बीमारी को देखें और आवश्यक कदम उठाएं, या फिर अगर आपके सामने कोई भी उपाय दिए जा रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि अधिकारियों के पास कोई उपाय नहीं हो या कोई मेजरमेंट नहीं हो, तो हो सकता है आपके पास में हो। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो थर्ड स्टेप है इसमें ये नहीं लिखा कि अधिकारियों का ध्यान खींचना, इसके तीसरे स्टेप में हमने ये नहीं लिखा कि अधिकारी इस मामले को देखे आवश्यक कदम उठाए। यहाँ हमारे पास कुछ उपाय है, कुछ मेजर्स है, उसको हमने इंक्लूड किया है। सम मेजर्स विल बी यूजफुल, कि कुछ जो उपाय है विल बी यूजफुल, वो उपयोगी साबित हो सकते हैं, होंगे। कौन से उपाय हैं यहाँ पर, एक उपाय तो लिखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड फास्ट, यानी कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात का जो तंत्र है हमारा, हम सार्वजनिक रूप से जो घूमते फिरते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर लंबी लंबी कारें के लिए लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। आपने देखा फाटकों के पास में लाइन लग जाती है, उस समय पर गाड़ियां वगैरह चलती रहती है, जाम लग जाते हैं। तो जाम लगने की वजह से आपको पता है बहुत सारा फ्यूल उड़ता है और फ्यूल उड़ने के साथ साथ ही धुआं भी बहुत ज़्यादा उड़ने लग जाता है। तो यदि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, शुड बी फास्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फास्ट, तेज होना चाहिए, साथ ही साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए। एंड चीप, चीप का मतलब बिल्कुल सस्ता पड़ना चाहिए। अगर चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, तो अपने आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो दो बातें तो अपन ने क्या बता दी, एक तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड फास्ट, कंफर्टेबल, चीप, तीन बातें हो गई यहाँ पर कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो फास्ट होना चाहिए, बिल्कुल तेज होना चाहिए, ताकि कोई जाम वगैरह नहीं लगेगा, तो फ्यूल ज़्यादा खर्च नहीं होगा, धुआं ज़्यादा नहीं निकलेगा। कंफर्टेबल होना चाहिए, हमारे हर किसी के आराम पहुंचाने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ चीप, सस्ता होना चाहिए। दूसरा एक और उपाय दिया है, मेट्रो रेल्स एंड स्काई बसेज आर यूजफुल, आर हेल्पफुल। तो मेट्रो रेल्स, आपने देखा होगा जयपुर जैसे शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन चला दी गई है, तो मेट्रो ट्रेन जो होती है, मेट्रो रेल्स जो होती है, वो भी यूजफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनसे कोई भी धुआं नहीं निकलता, विद्युत से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेट्रो रेल्स, और इसके अलावा स्काई बसेज, इसके बारे में अभी तक इंडिया में कोई नहीं चला, क्योंकि ये स्काई बसेज जो हैं वो आप विदेशों में देखे होंगे, जहाँ पर ट्रेन को पटरी तो खैर नीचे नीचे चलती रहती है, लेकिन बस ऊपर ऊपर जाती है, केवल प्लेटफॉर्म पे आकर के बस नीचे टिक पाती है। तो यानी कि ऊपर ऊपर एक एंगल से चलता रहता है, ऊपर ऊपर बसें जाती रहती है, तो वो कहलाती है स्काई बसेज, क्योंकि आकाश में चलने वाली बस मतलब ऊपर ऊपर चलेगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्काई बसेज, जो कि विदेशों में चल रही है। तो कौन कौन सी बात हो गई मेजर्स में हमारे पास में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड फास्ट, तेज होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए एंड चीप होना चाहिए। इसके अलावा मेट्रो रेल्स एंड स्काई बसेज आर यूजफुल, ये भी उपयोगी है। अब उसके बाद हमने लिखा है नीचे थैंकिंग यू और योर वर्ड्स ट्रूली, हमने पहले बता दिया। एडिटर के लिए आप ज़्यादा बेटर किसको रखते हैं, ट्रूली को। ये हो गया इसका नाम सुनिधा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, इसके प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कुछ और लेटर्स बचते हैं एडिटर के लिए, जो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।